गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइसेप कर्ल्स की मिस्टेक्स के बारे में। कहने का तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, हर बंदा जिम में बाइसेप कर्ल्स लगा रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि मैं रोज़मर्रा जिम में देख रहा होता हूँ लोग कर रहे होते हैं, और वो छोटी छोटी ट्वीक्स आप कर सकते हो जिन ट्वीक्स को करने के बाद आपको बाइसेप में सबसे ज़्यादा पीक कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट सबसे ज़्यादा आपको बाइसेप के अंदर फील होगी बजाय कि दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व करने के। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि वो मिस्टेक्स कौन सी हैं और आप उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है? देखो, जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो ना, तो आप अननोइंगली जब आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होते हो, क्या आप दिखा सकते हो कि मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूं? आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होते हो तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपकी जो रिस्ट है वो बेंड हो रही होती है ऐसे। ये रिस्ट बेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो सारा प्रेशर है वो आपकी रिस्ट पे आएगा। ना आपने रिस्ट को ऐसे बेंड करना है और ना ही आपने रिस्ट को ऐसे बेंड करना है। ये दूसरी तरफ आप ऐसे कर रहे होते हो इसको। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके बाइसेप पे तो लोड आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके फोर आर्म के ऊपर लोड आ रहा होता है। अब ये फोर आर्म का क्या फंक्शन है, ये आप देख रहे हो, जैसे आपकी रिस्ट ऊपर आ रही है तो आपके फोर आर्म के मसल्स ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपने फोर आर्म को एक्टिवेट यहां पर नहीं करना, आपने इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है कि आपका सारा लोड आपके बाइसेप के अंदर आए। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अब इसका करेक्ट तरीका क्या है लगाने का? जब आप लगाओगे एक्सरसाइज तो कुछ ऐसे लगाओगे, बिल्कुल न्यूट्रल रह के, सीधा होके और ऐसे। आप ये देख रहे हैं मेरी रिस्ट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, मैं इसको ना ऐसे बेंड कर रहा हूं ना ऐसे बेंड कर रहा हूं। तो स्लो एंड कंट्रोल्ड, 1 2 3, कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3। तो ये है प्रॉपर फॉर्म रिस्ट की मूवमेंट को मिनिमाइज करने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, बॉडी की बहुत ज्यादा मूवमेंट करना ड्यूरिंग बाइसेप कर्ल्स। तो गाइस ये बहुत ही आसान है कि जब भी आप बाइसेप की में अब जैसे जैसे आपके पास लोड कम है फिर तो ये ओके है कि आप आराम से बाइसेप कर्ल्स लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका लोड हैवी होने लगता है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने लोड उठाया है, ये मैं आपको थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखा कि बॉडी को रॉक कर रहे हो, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब देखो ये आपकी बैक की एक्सरसाइज तो नहीं है, या जब ऐसे करो क्या हो रहा है, आपके बैक के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपने बैक को इन्वॉल्व नहीं करना, आपने सारी एंगेजमेंट अपने बाइसेप में रखनी है। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रिक्टली बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं होगी एक्सेप्ट द मसल्स जिनके ऊपर आप स्ट्रेस या टेंशन डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट रहोगे, बॉडी आपकी स्ट्रिक्ट है, ये आपके डंबल्स की पोजीशन है और स्लो एंड कंट्रोल आप लगा रहे हो, स्लो एंड कंट्रोल। कोई बॉडी की मूवमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आप बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करोगे। पॉइंट नंबर 3, अपनी रिस्ट को प्रोनेशन की मूवमेंट से लेके आना और ट्विस्ट करना। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, अक्सर इंक्लूडिंग मी, जब मैं नया मैंने जिम स्टार्ट किया था तो जिम ट्रेनर्स जो होते हैं जिनके पास खुद लाइसेंस तो होता नहीं है, तो वो आपको डिफरेंट किस्म की मूवमेंट बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप बाइसेप के मसल को ज़्यादा टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप वो क्या बताएंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे डंबल्स नीचे से लेकर आएंगे, इसको प्रोनेशन कहते हैं, कि प्रोनेटेड ग्रिप कहते हैं, ये जो मेरी पोजीशन है, और इसको कहते हैं सुपिनेटेड ग्रिप या पोजीशन। तो बाइसेप का जो फंक्शन है वो क्या, आपके आर्म्स को ट्विस्ट करना है ऐसे फ्रॉम सुपिनेटेड पोजीशन टू अपवर्ड्स। लेकिन वो करेंगे क्या कि नीचे से प्रोनेशन ग्रिप में होंगे और जैसे जैसे ऊपर आएंगे, यहां से जैसे ही ऊपर आएंगे वो फिर इसको ट्विस्ट करेंगे और फिर जैसे ही नीचे आएंगे इसको फिर प्रोनेटेड ग्रिप में लेके चले जाएंगे। अब इसमें मसला कुछ भी नहीं है, आपके बाइसेप में आपको फील होगा बाइसेप की एक्सरसाइज हो रही है, टेंशन बाइसेप में आ रही है, लोड आ रहा है, लेकिन पूरा लोड नहीं आ रहा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप प्रोनेटेड ग्रिप से ऊपर जाते हो, ये फंक्शन आपके फोर आर्म का, ये ब्रैकियालिस मसल का फंक्शन है, कि जैसे देखो आपने ये डंबल पकड़ा हुआ है, आप इसको ऊपर जब लेकर आए, यहां तक आपकी मूवमेंट में सिर्फ आपका फोर आर्म इन्वॉल्व है, और यहां से जैसे ही आपने सुपिनेटेड किया, हाफ वे थ्रू आपका बाइसेप मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आप ये देख रहे हो, इस वक्त टेंशन है मेरे ब्रैकियाई मसल में, इसमें, और ये इस मसल में मेरी टेंशन है, देखो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जैसे ही मैंने इसको मूव किया है फौरन मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गया है।
तो यहाँ पे तो बाइसेप पे टेंशन आ रही है और उसके बाद नीचे जैसे ही जाओगे फिर बाइसेप में, और जैसे ही फिर आप इसको सीधा करोगे दोबारा से आगे फोर आर्म में वो एक्टिवेशन शुरू होना शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसे करना है कि थ्रू आउट द मूवमेंट आपको जो आपका डंबल है वो आपको शुरू से ही यहां पे रखना है, इस पोजीशन से आपने स्टार्ट करना है। तो आप ऐसे अपने बॉडी के साइड पे इसको रखोगे दोनों डंबल्स को, और सुपिनेट पोजीशन से ऊपर लेकर आओगे, और यहां से आने के बाद आप इसको पिंकी से को थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे और फिर इसेंट्रिक मूवमेंट में स्लो लेकर आओगे, यहां से आए और ऐसे। अब अगर आपने फोर आर्म और बाइसेप दोनों की एक्सरसाइज करनी है, फोर आर्म को भी ट्रेन करना चाहते हो तो फिर तो बेशक करो, लेकिन यहां पर हमारा सिर्फ टारगेट है बाइसेप मसल्स पे फोकस करना। तो उसके लिए यू डू नॉट हैव टू डू दिस प्रोनेटेड पोजीशन, आप सुपीरियर पोजीशन ही थ्रू आउट द मूवमेंट रखोगे। नेक्स्ट मिस्टेक, जल्दी जल्दी अपने मूवमेंट को परफॉर्म करना। देखिए गाइस, ये जो बाइसेप कर्ल्स की जो एक्सरसाइज है इसमें दो पार्ट्स हैं आपके। एक है कंसेंट्रिक, जिसको आप कहते हैं जब आप अपना बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और दूसरी होती है इसेंट्रिक, जैसे ही आप अपने बाइसेप को यानी कि आप अपने मूवमेंट को नेगेटिव जो आपका मूवमेंट है वो होती है इसेंट्रिक मूवमेंट। तो ये दो मूवमेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं आपके बाइसेप की डेवलपमेंट के लिए। स्पेशली जो इसेंट्रिक मूवमेंट है, ये रिसर्च ने प्रूव किया है, आज की जो करंट रिसर्च है वो ये कि जब भी आपका मसल स्ट्रेच पोजीशन में होता है तो सबसे ज्यादा टेंशन आपके बाइसेप में होती है। तो आपको ये चाहिए कि आप इस इसेंट्रिक मूवमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। कॉन्सेंट्रिक भी करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, लेकिन इसेंट्रिक आपने बहुत स्लो नीचे लेके आना है, ताकि आप यू जस्ट मिल्क दिस मूवमेंट थ्रू आउट दिस पार्ट, दिस इसेंट्रिक पार्ट। अब लोग करेंगे क्या, आप जो जिम में क्या करेंगे, आप जो आम आप देखते हो एक्सरसाइज कैसे लगाएंगे वो लोग, ठीक है, ये बाइसेप डंबल ग्रैब किए, ये किया और सीधा छोड़ दिया नीचे। इसेंट्रिक पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पे फोकस है। देख रहे हो आप, ये ऐसे नहीं करना है। अब इसका करेक्ट तरीका क्या लगाने का, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बॉडी स्ट्रेट, एल्बोज लॉक, concentric, squeeze, and then slow eccentric. Concentric, slow eccentric. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 4-5 seconds eccentric part करें, but at least it should have be like a 3 second descent. जैसे ऊपर लेकर आए, 1 2 3, squeeze, 1 2 3. That's it. Guys, next mistake बहुत ही common है, वो ये कि बहुत ज़्यादा ही वेट का इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज के लिए। ये बात याद रखें कि बाइसेप कर्ल्स, कोई भी कर्लिंग एक्सरसाइज हो, वो ये एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट है। जो आपका बाइसेप है ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट है। इसमें दो हेड ज़रूर हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, लेकिन आप इसमें ज़्यादा वेट का इस्तेमाल अगर करोगे तो आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो आप हमेशा ऐसी ही अपना वेट का सिलेक्शन करें कि जिसमें आपकी एटलीस्ट 8 रेप्स निकले, 8 to 10 to 12। इस रेपिटेशन रेंज में अगर आप रखोगे, ऐसा ही वेट सेलेक्ट करो। ज्यादा वेट सेलेक्ट करोगे तो आप रॉक ज्यादा करोगे। ज्यादा रॉक करने से क्या होगा, आपके सारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाइसेप में भी आएगा, लेकिन सारा टेंशन जो है वो बाइसेप में नहीं आएगा। गाइस, आप ये याद रखें कि आपके बाइसेप को नहीं पता कि डंबल के पीछे नंबर क्या है, बाइसेप को ये पता है कि आप उसमें कितनी टेंशन डाल रहे हो, कितना फोकस आप बाइसेप में डाल रहे हो। तो अपने माइंड मसल कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि डंबल हैवी से हैवी उठा के बाकी लोगों को इंप्रेस करना। यहाँ पर हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर हमने अपने बाइसेप को डेवलप करना है। फॉरगेट अबाउट द ईगो एंड जस्ट ग्रैब द डंबल्स इन विच यू कैन डू एटलीस्ट 8 to 10 रेपिटेशंस विद परफेक्ट एंड प्रॉपर फॉर्म। तो नेक्स्ट मिस्टेक है बहुत ज़्यादा सेट्स लगाना। अब गाइस, ये बाइसेप की एक्सरसाइज है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक हफ्ते में इसके 8 से 10 सेट्स भी लगा दिए हैं, ये मोर देन इनफ होगा। आप एक दिन आपने बाइसेप कर्ल्स लगा लिए और उसके बाद आपने लाइंग बाइसेप कर्ल्स लगा ली जो कि आपके लॉन्ग हेड को स्ट्रेच कर रहा है, आपने प्रीचर कर्ल्स लगा ली और उसके 2 सेट लगा लिए। ये एक्सरसाइजेस बहुत हो जाएंगी, इनफ हो जाएंगी आपकी बाइसेप की के दिन के लिए। इसकी वजह ये है कि आप बाइसेप को बहुत ज़्यादा और एक्सरसाइजेस में भी इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आप अपनी किसी भी किस्म की रोइंग मूवमेंट करते हो, आप कोई भी पुश मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आपके आर्म्स इन्वॉल्व हैं, आपके ट्राइसेप इन्वॉल्व हैं, आपके फोर आर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं डेड लिफ्ट्स के अंदर। तो
बहुत सी एक्सरसाइजेज में आप आर्म्स को यूज़ कर रहे होते हो। तो ये बात अपने जहन से निकाल दो कि अगर आपने अपने आर्म्स डेवलप करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और वॉल्यूम की ज़रूरत है, ठीक है। ये अगर ऐसे करोगे तो आप अपने आर्म्स को ओवर ट्रेन कर दोगे और यू विल एंड अप विद लेस रिकवरी और स्मॉल लुकिंग आर्म्स। तो फिर लोग कहते हैं यार कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ लेकिन मेरे आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे। अरे भाई, आप ना आर्म्स को इतना ज़्यादा एक तो लगा रहे हो, फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, वो रिकवर भी नहीं हो रहा, आपके आर्म्स सो रहे हो और आप अगले दिन दोबारा जाके आर्म्स की एक्सरसाइज लगा रहे हो। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है और कोशिश करनी है कि आपने आर्म्स के 6 से 8 से 10 सेट्स पर वीक लगाने हैं। दीज सेट्स आर मोर देन इनफ टू ग्रो दी आर्म्स टू द साइज दैट यू वांट। तो अगली मिस्टेक क्या है, आप डंबल को कैसे ग्रैब करते हैं? ऐसे, ठीक है। लेकिन देखिए, बाइसेप का आपको मैंने मकसद बताया था कि बाइसेप का काम होता है आपकी जो बाइसेप कर्ल्स को आपने ट्विस्ट करना होता है, क्योंकि वो सुपिनेट करता है सुपिनेट पोजीशन से आपको ट्विस्ट करना होता है यहाँ पर पीक कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए आपके बाइसेप में। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको ट्विस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सिंपल मूवमेंट है, ये सिंपल बाइसेप मूवमेंट है जो लोग कर रहे होते हैं। ऐसे ऊपर उठाया, नीचे, ऊपर कर्ल किया, नीचे, ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने पीक कॉन्ट्रैक्शन लानी है तो आप क्या करोगे, इसको ट्विस्ट करोगे, पिंकी से ट्विस्ट करोगे। आपने देखा कितनी कॉन्ट्रैक्शन मेरे बाइसेप में कॉन्ट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर देखें कॉन्ट्रैक्शन कितनी है। लेकिन अगर मैं सिंपल ऊपर ला रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन पीक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अब बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ट्विस्ट करने में, उनको प्रॉब्लम होता है, वो सही तरीके से ट्विस्ट करने के बजाय वो इस तरह से अपने शोल्डर का मूवमेंट करने लग जाते हैं और बेंड करने लग जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है टू ग्रैब योर डंबल फ्रॉम द एंड। जब आप एंड से ग्रैब करोगे डंबल को, देखो मैं ग्रैब कैसे कर रहा हूँ, ये जो आपका पाम है ऐसे आपने ग्रैब करना है, पाम से ग्रैब किया। दिस विल मेक इट इजियर फॉर यू टू सुपिनेट एंड ट्विस्ट योर डंबल व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर बाइसेप। ये आपने नीचे रखा एंड यू गो अप एंड ट्विस्ट। फील करें, स्लो डाउन, 1 2 3, कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3, कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3। अब इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपनी पिंकी को ट्विस्ट करने के लिए टू कॉन्ट्रैक्ट माय बाइसेप। मैंने क्योंकि एंड से पकड़ा हुआ था तो वो खुद ही उसकी मूवमेंट उसने ट्विस्ट कर दिया मेरे हाथ को। तो इट्स सो इजी टू डू इट एंड यू कैन फील इट। आप ये मेरे हाथों को देखें, मैं जब इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ तो मेरे बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन देखें, और जब मैं सीधा मूवमेंट कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे बाइसेप पे कॉन्ट्रैक्शन देखें, तो आपको ये बर्न फील हो जाएगा। गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको अपने बाइसेप के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी स्टेबिलिटी हाउ टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी व्हेन यू आर लिफ्टिंग हैवी। तो एक मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था कि आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है ड्यूरिंग द बाइसेप कर्ल्स। तो कभी कभी जब आप वेट ज़्यादा उठाने लग जाते हो तो आपकी बॉडी इट्स इनएविटेबल टू रॉक योर बॉडी अ लिटिल बिट, ना चाहते हुए भी रॉक हो जाती है। तो व्हाट कैन यू डू टू मेक श्योर कि आपका मूवमेंट मिनिमम से मिनिमम हो और आप वेट भी ज़्यादा लिफ्ट कर पाओ? तो उसकी सबसे ज़बरदस्त टेक्निक ये है कि व्हेन यू ट्राई टू लिफ्ट ऑन योर कंसेंट्रिक मूवमेंट, जस्ट ट्राई टू स्क्वीज योर ग्लूट्स। आप ये नोटिस करोगे कि जैसे ही आप अपने ग्लूट्स स्क्वीज करते हो, मैं आपको ये कर्ल करके बताता हूँ कि जब आपने उठाया और अपने ग्लूट्स को आपने स्क्वीज करना है, स्क्वीज इट एंड देन लिफ्ट कंसेंट्रिक, 1 2 3। ट्राई दिस टेक्निक एंड लेट मी नो हाउ यू फील। तो गाइस, नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि बाइसेप कर्ल्स की डिफरेंट वेरिएशंस को ट्राई ना करना। अब बाइसेप कर्ल ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप मुख्तलिफ एंगल्स दे के फोकस शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम लॉन्ग हेड टू शॉर्ट हेड टू लॉन्ग हेड। लेकिन अगर आप अपने लॉन्ग हेड को टारगेट करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी एल्बोज़ को फ्लेक्स करें और उसको शोल्डर की फ्लेक्शन से ऊपर लेकर आएँ और उसको स्लोली अपने हाथों को रिलीज़ करें। उससे होगा ये कि ऑफ कोर्स जब आप इसको ऊपर लेकर आओगे, अपने एल्बो मूव करोगे, तो आपके शोल्डर पे भी आएगा, लेकिन ये आप देखें आपको कितनी पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है और आप ज़्यादा अपने बाजू को, अपने आर्म को स्ट्रेच भी कर सकोगे ऑन द वे डाउन। तो मैं आपको करके बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये आपके नॉर्मल कर्ल्स हैं, ये आपकी नॉर्मल
बाइसेप कर्ल्स हैं, 1 2 3। लेकिन जब आप शोल्डर फ्लेक्शन करते हो, जब आप अपने एल्बोज को आगे लेके आते हो, तो देखो ये कैसे मुझे पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4। अब आपने इस चीज को नोट किया कि आप जब इसेंट्रिक आ रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्शन, पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है क्योंकि आपने शोल्डर पे फ्लेक्स किया है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है बाइसेप पे। और जब आप नीचे आ रहे हो तो आपको इसेंट्रिक, आपका जो आर्म है वो लेंथन ज्यादा हो रहा है। तो ये वेरिएशन बहुत अच्छी है, ये आप उस वक्त ये वेरिएशन दे सकते हो, ये एक एडवांस टेक्निक है। टिपिकली आप मुझे कहोगे कि आप शुरू में कह रहे थे कि आपने मूव नहीं करना है, एल्बोज को लॉक करना है, लेकिन ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होते हो कि आपको प्लेटो हिट हो जाता है, आप अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते, तो आप स्टक हो जाते हो एक जगह पे। तो उस वक्त आप ये वेरिएशन एक दे सकते हो टू फोकस मोर ऑन द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप, क्योंकि लॉन्ग हेड जो है बाइसेप का वो बड़ा मसल है कंपेयर टू द शॉर्ट हेड। और ये जो पीक है ये आपके बाइसेप में का एक ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। तो अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करोगे ये वेरिएशन ऐड करके, तो आपका आर्म जो है, आपका जो बाइसेप ओवरऑल जो है वो बड़ा लगेगा। तो ट्राई दिस वेरिएशन एंड लेट मी नो हाउ यू फील। सब टेक्निक्स गाइज आई होप आपको पसंद आई होंगी, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। जो मिस्टेक्स हैं कुछ आपको पहले भी कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ मैं आई होप कि मैं कुछ ऐड कर पाया हूँगा आपकी नॉलेज में। ये सब बाइसेप कर्ल्स की टेक्निक्स को आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मुझे बताएं कि और कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो आप देखना चाह रहे हो, जो जिनको मिस्टेक्स को जानना चाह रहे हो, किस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आई वॉन्ट टू hear from you. Please let me know how you like the video and subscribe to my channel. Okay guys, over and out.